श्री गणेश जी भगवान और सरस्वती माता जी का स्मरण करते हुए आज की वास्तु कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में आपने जो आपका भूमि है, प्लाट है, उसके ऊपर जो निर्मित एरिया है, उस निर्मित एरिया के लिए आय, व्यय, नक्षत्र इत्यादि इन 9 पदार्थों का ज्ञान करना सीखा और इन 9 पदार्थों का महत्व समझा। अब चूंकि आपके निर्मित क्षेत्र निश्चित हो गया है, तो अब उस निर्मित क्षेत्र में हमारे जो वास्तु के देवता हैं वो कहाँ कहाँ विराजमान होंगे और उन देवताओं का चरित्र क्या है, उनकी विशेषता क्या है और उस विशेषता के अनुरूप उस क्षेत्र में आपको क्या निर्माण करना है। बेडरूम रखना है, बैठक रखना है या किचन रखना है, ये हम निर्णय क्रमशः करेंगे। पहले हम सबसे पहले वास्तु देवताओं को बिठाते हैं कि आपका जो निर्मित क्षेत्रफल है, जिसमें आपका प्लिंथ एरिया है, उसमें ये वास्तु देवता किस प्रकार से विराजमान रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि 45 देवताओं में ब्रह्मा जी का स्थान क्या है। ये आपने काफ़ी सुना होगा, ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान का ज्ञान कैसे होता है, आइए देखते हैं। आपका ये निर्मित एरिया है, प्लिंथ एरिया है पूरा। इस प्लिंथ एरिया के आपने 9 भाग किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार से 9 भाग आपने आड़े में किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 बाई 9 का जो आपने हिस्से किए हैं, ये 9 नाम 81, ये 81 पद वास्तु मंडल है। ठीक है, 81 पद वास्तु मंडल आपके घर के निर्माण के लिए होता है। जैसा कि पहले ही बताया था कि यदि इनके 8 भाग करते तो 8 8 64, वो जो वास्तु मंडल होता वो देवालय के लिए होता। लेकिन चूंकि हम गृह निर्माण की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 9 भाग किए हैं, 9 भाग खड़े में किए हैं और 9 भाग आड़े में किए हैं। अब वास्तु में जो ब्रह्म स्थान है उसका ज्ञान करना बहुत सरल है। आप क्या कीजिए, ऊपर से 3 भाग छोड़िए, नीचे से 3 भाग छोड़िए। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिम से भी 3 भाग छोड़िए और पूर्व से भी 3 भाग छोड़िए। जो शेष भाग बचता है वो आपका ब्रह्म स्थान कहलाता है। तो देखिएगा और पुनः 1 2 3, ये 3 भाग छोड़ देते हैं, इसको इस प्रकार से मिटाते हैं। इसी प्रकार से 1 2 3, ये 3 भाग छोड़ देते हैं, तो ये मिटा देते हैं। इसी प्रकार से इधर से 3 भाग छोड़ते हैं, तो 1 2 3, तो ये यहां से मिटा दिया। और इधर से भी 3 भाग छोड़ेंगे, 1 2 3, तो ये जो शेष बचा ये ब्रह्म स्थान है। ठीक है, ब्रह्म स्थान का ज्ञान इस प्रकार से चारों ओर से 3-3 खाने छोड़ने पर यह ब्रह्म स्थान का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म स्थान ये आपके निर्मित एरिया जो है उसका ब्रह्म स्थान है। तो ये एक देवता हो गए ब्रह्मा, क्योंकि इन्होंने तो सृष्टि रची है, तो ये तो प्रथम स्थान पे आते ही हैं ब्रह्मा। हालांकि पूजन में इनका जो है सबसे अंत में पूजन होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले छोटे देवताओं का पूजन होता है और सबसे आखिरी में प्रधान देवता का पूजन होता है। तो इसलिए इनका 45 नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है हम देखते हैं कि आपकी ये पूर्व दिशा है।
आपके प्लाट की पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण है ये ईशान कोण कहलाता है। ये आप पहले से जानते हैं। तो अभी हम ईशान कोण पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो ईशान कोण में जो आप एक कोष्टक देख रहे हैं, इसमें शिखी देवता निवास करते हैं। ठीक है, अब शिखी देवता के पास आने के पहले हम जो है ब्रह्म स्थान से बाहर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान से जो आगे के स्थान हैं, वो जो देवताओं के स्थान हैं, उनका हम वर्णन करते हैं। तो पूर्व दिशा में जो आप 1, 2, 3 कोष्टक देख रहे हैं, इन तीनों कोष्टकों में एक देवता रहते हैं। ठीक है, ये जो वास्तु पद मंडल है ये आपको अधिकांश जगह मिल जाएगा, जैसे कि हमने अपने पंचांग में वास्तु मंडल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वास्तु मंडल में भी इन देवताओं के स्थान लिखे हुए हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं और साथ साथ में उनका पूजन के लिए मंत्र भी लिखा हुआ है। तो हम जो है पूर्व दिशा में देखते हैं। तो पूर्व दिशा में यहाँ पे ब्रह्म स्थान से बाहर जो दूसरा लाइन है या दूसरा सेल है या दूसरा जोन है, ये जो है इसमें अरिमा देवता है। अरिमा, ये अरिमा जो है पूर्व दिशा के ये जो तीनों सेल हैं इनमें निवास करते हैं। उत्तर जो है ये उत्तर के 3 सेल लीजिए, ये उत्तर दिशा है, इसके 3 सेल लीजिए। इन 3 सेल में भूधर, भूधर ये देवता निवास करते हैं। ये भूधर देवता, भूधर मतलब विशालकाय। भूधर कैसे देवता है? बहुत विशालकाय है। इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। रामायण जी में देखिए कि जिस समय कुंभकर्ण लड़ने के लिए क्षेत्र में आया रणभूमि में, तो विभीषण जो है उसका परिचय किस प्रकार से करा रहे हैं कि नाथ भूधराकार शरीरा और आवत कुंभकर्ण रणधीरा। माने विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, वो भूधराकार जो शरीर आ रहा है, माने पर्वतों जैसे आकार वाला शरीर आ रहा है, उसका नाम कुंभकर्ण है। तो अब आपको याद रहेगा कि भूधर मतलब क्या होता है? बहुत विशालकाय, पर्वत जैसे आकार। तो ऐसे आकार के देवता जो है वो कहाँ निवास करते हैं? उत्तर में, उत्तर के इन 3 खानों में। ठीक है, और स्मरण करने के लिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत के उत्तर में क्या है? विशालकाय हिमालय है ना, भूधर है ना, भूधर बहुत विशालकाय हिमालय है। ठीक है, अब जो है ये पश्चिम के 3 खाने हैं। पश्चिम के जो 3 खाने हैं, इन खानों में मैत्रगण देवता रहते हैं। मैत्रगण, कहीं कहीं पे वास्तुशास्त्र में आपको केवल यहाँ पे मैत्र लिखा हुआ होगा। ये पश्चिम के इन 3 स्थानों में निवास करते हैं। इसके बाद अब दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा में ये जो 3 कोष्टक हैं, 1, 2, 3, इन 3 कोष्टक में एक ही देवता रहते हैं। उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान। ठीक है,
कोई कोई इनको विवस्वत भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ब्रह्म स्थान के चारों ओर 4 देवता विराजमान हो गए। पूर्व में अर्म्या, उत्तर में भूधर, पश्चिम में मैत्रगण और दक्षिण में विवस्वान। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये एक कोष्टक, ये कोष्टक, ये कोष्टक, ये कोष्टक खाली है, तो इन 4 कोनों पर जो 4 कोष्टक शेष बचे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इन देवताओं के नाम बताते हैं। यहाँ पर जो ईशान की दिशा है, इस दिशा में जो देवता निवास करते हैं उनका नाम है आपवत्स। आपवत्स, आप मतलब होता है जल और वत्स मतलब पुत्र, यानी जल के पुत्र। ये जो जल के देवता हैं, इनके जो पुत्र हैं, इनके जो गुणधर्म हैं, इन गुणधर्मों के अनुसार ही जब हम इस क्षेत्र में क्या क्या बनाना चाहिए, कौन सा रूम बनाना चाहिए, इसका वर्णन करेंगे, तब इनका गुणधर्म का वर्णन करेंगे। अब जो अग्निकोण है, इस अग्निकोण में जो कोष्टक है, अग्निकोण की दिशा में जो कोष्टक है, यहाँ के देवता हैं सविता। सविता, सविता जो है एक सूर्य देव का भी नाम है। अभी केवल हम यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इनके गुणधर्म हम जब इस जोन में बात करेंगे, इस जोन में क्या बनाना चाहिए, तब इनके गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो अगला कोण है, जो कि नैऋत्य कोण है, इस नैऋत्य कोण की दिशा में, इसके बाद में जो वायव्य कोण की दिशा में जो कोष्टक खाली है, इसमें जो है देवता कौन से हैं? राजयक्षमा। राजयक्षमा, यक्षमा मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी की जो बीमारी नाम आपने सुना हो, जिसमें शरीर का क्षय होता है। तो जो क्षय रोग है वो यक्षमा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यक्षमा देवता है, राजयक्षमा, इनका जो है इस जोन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस जोन में कौन सी एक्टिविटी हमें करना चाहिए, उसका वर्णन हम जब इस जोन की चर्चा करेंगे तब करेंगे। क्योंकि इन देवताओं के गुणधर्म के अनुसार ही उस क्षेत्र की एक्टिविटी तय होती है। माने जिस देवता का जो गुणधर्म है, उस क्षेत्र में वैसा ही हमारे लिए कार्य करने पर वास्तु सम्मत जो है मकान बनता है। तो यहाँ पर ब्रह्म स्थान हुआ। ब्रह्म स्थान के बाद में जो उसकी बाहरी वीथी है, उसमें जो है ये देवता विराजमान हो गए। पुनः एक बार नाम सुने। पूर्व में अर्म्य देवता है, अग्निकोण में सविता देवता है, इसके बाद दक्षिण कोण में विवस्वान देवता है या विवस्व देवता है, इसके बाद नैऋत्य कोण में इंद्र है, पश्चिम में मैत्रगण है और वायव्य कोण में राजयक्षमा है और उत्तर में भूधर है। इनमें से भूधर, अर्मा, विवस्वान और मैत्रगण, इनको 3-3 कोष्टक दिए गए हैं और जो कोने के देवता हैं 4, इन देवताओं को 1-1 कोष्टक दिया गया है। अब जो है जो हमारा आगामी कोष्टक का जो चक्र है वो ये है, ये देखिए ये खाली पड़ा हुआ है। इस चक्र में अब हम देवताओं को बिठाते हैं। ठीक है, तो इन देवताओं में सबसे पहले हम ईशान कोण की जो देवता हैं उनको बिठाते हैं। ये हम जो बिठाने का क्रम बता रहे हैं, ये केवल याद करने की दृष्टि से है। वास्तुशास्त्र में या जब हम पूजन करते हैं, वास्तु पूजन, उसमें ये क्रम नहीं है। ये केवल हमने आपको मस्तिष्क में बिठाने के लिए ये क्रम बना रखा है, इससे आप इन देवताओं को आसानी से समझ सकें कौन देवता कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर जो स्थान है, इसमें जो है देवता है आप। आप मतलब जल का जो है दूसरा नाम आप है। ठीक है,
यहाँ हम थोड़ा संकेत किए देते हैं कि आपने देखा होगा ना कि अधिकांश लोग कहते हैं वास्तुशास्त्री कि हमारे लिए ईशान दिशा में जल का स्रोत होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर उनका गुणधर्म प्रकट हो रहा है। हालांकि इसका विस्तृत वर्णन हम जब ईशान कोण की चर्चा करेंगे तभी करेंगे। तो यहाँ कौन से देवता हैं? आप। ठीक है, अब आइए आप इस कोने में। ठीक है, पहले हम कोने के देवता बैठा रहे हैं, इससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। जैसे ये आप वत्स के, ये ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान आप वत्स के बाद में आप और आपके बाद शिखी। ठीक है, इसी प्रकार अब हम जाते हैं अग्निकोण की दिशा में। तो अग्निकोण की दिशा में ब्रह्मस्थान, सविता, और सविता के बाद यहाँ पर जो कोना है सावित्र। और सावित्र के और आगे जो कोना है अंतिम, वहां पे कौन से देवता होंगे? अनिल। अनिल मतलब अग्नि, अग्नि का ही दूसरा नाम अनिल है। अब भरने का यह है कि सबसे पहले आप पूर्व दिशा में देखिए पर्जन्य, पर्जन्य के बाद जयंत, जयंत के बाद में आते हैं कुलिशायुध, कुलिशायुध, कुलसायुध के बाद में सूर्य। ठीक है, और सूर्य के बाद में सत्य, सत्य के बाद में भ्रस, और भ्रस के बाद में अंतरिक्ष या आकाश। यहाँ पर अंतरिक्ष या आकाश दोनों शब्द लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ कोने के देवता इसलिए लिखे थे पहले कि इससे इन देवताओं के जो दो दो कोण हैं इनको आप आसानी से समझ सकें। ये जो जयंत है ये इस अंतिम बीथी के अलावा, जो अंतिम बीथी है ये वाली सबसे आखिरी वाली बीथी चारों तरफ है ना, ये तो जैन देवता अंतिम बीथी के अलावा ये बीच वाली बीथी में भी निवास करते हैं। तो ये हमने इसलिए बीच की लाइन हटा दी। ठीक है, ये दो कोष्ठकों में जयंत है। इसी प्रकार से कुलसायुध भी इन दो कोष्ठकों में है, सूर्यदेव भी इन दो कोष्ठकों में है, सत्यदेव भी इन दो कोष्ठकों में है। ठीक है, और भ्रसदेव भी इन दो कोष्ठकों में है। ठीक है, ये हमने समझने के लिए यहाँ पे देवताओं को नहीं बिठाया था। हम चाहते थे यहाँ दोबारा जयंत, कुलसायुध, सूर्य, सत्य और भ्रस लिख देते, लेकिन ऐसा लिखने में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, इनको खाली छोड़ा पहले और बाहरी जो बीथी है इसके देवताओं के नाम लिखे और फिर बीच की लाइन हमने काट दी। इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये 1 2 3 4 5 जो देवता हैं ये जो है दोनों बीथी में निवास करते हैं, अंतिम बीथी में भी और ये बीच वाली बीथी में भी। ठीक है, तो अब अपन जयंत को ऐसा बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए जयंत है ना, ये दोनों कोष्ठकों में जयंत आ गए, दोनों में कुलसायुध आ गए, दोनों में सूर्य आ गए, दोनों में सत्य आ गए और दोनों में भ्रस आ गए। ये आपको पूर्व दिशा के देवता सामने प्रकट हो गए। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या देखा कि 2 छोड़ करके और बीच के 5 जो है वो आगे के देवता होते हैं, माने जो उनके आगे जो अंतिम बीथी में देवता है वही जो है यहाँ होते हैं। यहाँ 2 छूट गए। तो इसी क्रम में अपन क्या करेंगे, इसी क्रम में हम जो है यहाँ जो देवता होंगे वही देवता यहाँ के देवता होंगे, है ना, दक्षिण दिशा में ये 2 छोड़ करके। जैसे अनिल, और अनिल के बाद में देवता कौन से हैं, पूषा। ठीक है, अनिल और पूषा। इसका तो यहाँ जो देवता है वो जो है ऊपर के भी देवता, इस स्थान के भी देवता होंगे। ठीक है, तो बीच की लाइन निकाल दी हमने।
इसी प्रकार से ये बीच की लाइन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ जो देवता होंगे वो यहाँ भी होंगे। तीसरे नंबर की भी लाइन हमने मिटा दी, चौथे नंबर की भी लाइन मिटा दी और पाँचवें नंबर की भी लाइन मिटा दी। ठीक है, क्योंकि ये नीचे के स्थानों के जो देवता हैं वो यहाँ ऊपर वाले इस इन स्थानों में भी हैं। तो ये इन स्थानों के नाम क्या हुआ? पूषा के बाद आता है वितथ। तो वितथ देवता को हमने पूरे में लिख दो यहाँ तक, वितथ, वितथ, वितथ। और जो वितथ देवता है उनके बाद में बृहच्छत, बृहच्छत, ये भी दोनों कोष्टकों में है। बृहच्छत के बाद में आते हैं यम, ये दक्षिण में यम देवता है, ये भी यहाँ दोनों कोष्टकों में आते हैं। इसके बाद में गंधर्व, ये गंधर्व भी इन दोनों कोष्टकों में आते हैं। और गंधर्व के आते हैं भृंगराज, भृंगराज, ये भी इन दोनों कोष्टकों में आएंगे। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये दो जो कोष्टक थे इनके बीच की लाइन हटा दी है। अब देखिए दक्षिण दिशा में जो अंतिम दो हैं उनमें कौन कौन से देवता हैं? मृग और पितृ। कौन से देवता हैं? पितृ, मृग और पितृ। ठीक है, अब पितृ के बाद ये ऊपर पश्चिम दिशा में आइए। पश्चिम दिशा में कौन से देवता है? दैवारिक, दैवारिक। अब देखिए आप पश्चिम दिशा में आपके दो कोष्टक हो गए। अब आगे के जो 5 कोष्टक हैं 1 2 3 4 5, इनके जो देवता होंगे वो यहाँ भी बैठे होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे? बीच की लाइन मिटा देंगे। ठीक है ना, तो ये पहला यहाँ जो बैठे होंगे वो यहाँ भी बैठे होंगे, ये दूसरे घर में जो बैठे होंगे वो यहाँ भी बैठे होंगे, तीसरे घर में जो बैठे वो यहाँ भी बैठे होंगे, इसलिए लाइन मिटा दी। ये अगला लाइन है, यहाँ जो बैठे होंगे वो यहाँ भी बैठे होंगे। तो 1 2 3 4 और 5वां, यहाँ 5वें स्थान में जो देवता बैठे होंगे वो यहाँ भी बैठे होंगे, इसलिए हमने लाइनें मिटा दी। अब हम उन देवताओं के नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देवता है सुग्रीव। सुग्रीव के बाद में आते हैं पुष्पदंत, पुष्पदंत, ये इन दोनों कोष्टकों में हैं। और पुष्पदंत के बाद आते हैं वरुण। वरुण मतलब जल के देवता। इसके बाद में आते हैं असुर, असुर भी दोनों कोष्टकों में हैं। असुर के बाद में आते हैं सोस, या इन्हीं को कहीं कहीं सो थ भी लिखा रहता है, सोथ। ठीक है, ये भी दोनों कोष्टकों में है। ठीक है, ये बीथी हमने मिटाई नहीं है देखिए, लेकिन ये चूंकि दोनों में है इसलिए बीच की लाइन हटाई हमने। बीथी अपनी जगह स्वतंत्र है, ये अंतिम लाइन है, ये बीच की लाइन है, उससे आगे की लाइन ये है, ये ब्रह्म स्थान है। अब आगे के दो देवता देखते हैं। आगे के देवता कौन से हैं? पाप यक्षमा, पाप यक्षमा। और अंतिम जो ऊपर है वो है रोग। यहाँ पर रोग नाम के देवता विराजमान रहते हैं। अब हम ऊपर की बीथी में भी चलते हैं। ये उत्तर की बीथी है, तो उत्तर की बीथी में यहाँ पर है नाग देवता। ठीक है, अब पुनः हम स्मरण करेंगे कि इन दो को छोड़ दो तो आगे के जो 5 स्थान हैं इनमें जो देवता बैठे हैं वही देवता इन नीचे के 5 स्थानों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम बीच की लाइनें हटा रहे हैं ये। ठीक है, इसमें जो है
मुख्य देवता, मुख्य, ठीक है। तो मुख्य यहाँ भी हो गए वही देवता। मुख्य के बाद में आइए भल्लाट, भल्लाट, ये भल्लाट यहाँ भी है, दोनों कोष्ठकों में भल्लाट। भल्लाट के बाद आइए आप सोम, सोम देवता, ये इस कोष्ठक में भी सोम देवता है। इसके बाद आइए भुजग, भुजग, या इसी को आप सर्प भी बोल सकते हैं, भुजंग भी बोल सकते हैं, सर्प बोल सकते हैं, ये इसमें आ गए। इसके बाद में अदिति, अदिति जो देवता है वो भी यहाँ विराजमान है। अदिति और दिति ये जो है अपने पौराणिक आख्यानों में मिलते हैं। उनका जब उस क्षेत्र का वर्णन करेंगे तो उस समय फिर इन देवताओं का जो गुणधर्म है उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें आप ये समझ जाएंगे कि इस क्षेत्र में हमें क्या बनाना चाहिए, क्या बनाने से फ़ायदा है, क्या बनाने से नुकसान है। अब आपके स्थान बचे, आप पहले लिख लिए, सावित्री पहले लिख लिए, इसके बाद में ये स्थान बचा। इस स्थान में कौन से देवता हैं? जय, ठीक है। इसका ये स्थान पूर्ण हो गया। यहाँ आइए आप रुद्र, रुद्र क्या है? शंकर जी का है, एक स्वरूप है। इस प्रकार से ये आपका जो प्लॉट है, इस प्लॉट पर इन 45 देवताओं की स्थिति यहाँ पर प्रकट की गई है। इन 45 देवताओं का अभ्यास आप अच्छे से कर लें, क्योंकि इन 45 देवताओं की जो चरित्र हैं, उनकी जो गुणधर्म हैं, इन्हीं के आधार पर आप भविष्य में ये तय कर पाएंगे कि उस प्लॉट के ऊपर जो भवन निर्माण हो रहा है, उस भवन का किस क्षेत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए। यदि आपको इन 45 देवताओं का अच्छे से अभ्यास हो जाता है तो आपको वास्तु के सॉल्यूशन देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा वास्तु का जो उचित नक्शा है वो भी पूरी तरह से बनाने में आप सक्षम होंगे। इसके अलावा आगे हम 16 क्षेत्रों को बताएंगे। उन क्षेत्रों में जो उनके चरित्र हैं, उनके गुणगान हैं, या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी आप आसानी से निर्धारित कर सकेंगे, क्योंकि उन 16 क्षेत्रों के जो कार्य हैं, उन 16 क्षेत्रों में जो आपको एक्टिविटी करना है, एक्टिविटीज़ मतलब वहाँ पर आपको बेडरूम रखना है, या टॉयलेट बनाना है, या किचन बनाना है, या जीना बनाना है, स्टेयर्स बनाना है, ये जो भी है, कहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन रखना है, कहाँ पर आपको टीवी रखना है, ये सब जितने भी वास्तु के जो आवश्यक अंग हैं वो सब इन्हीं 45 देवताओं के गुणों धर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक और अति आवश्यक विषय है, इसको अपने मन मस्तिष्क में अवश्य धारण कर लें। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। अब वैसे तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम अभी यहाँ से संकेत देना चाहते हैं कि यहाँ से हम 45 देवताओं के आधार पर जो 16 ऊर्जा के क्षेत्र हैं, उन ऊर्जा के क्षेत्रों को निर्धारित कैसे करते हैं। हम केवल यहाँ संकेत देंगे और पूर्ण विवरण अगली कक्षा में दे पाएंगे। कारण यह है कि यह कक्षा ही बड़ी हो रही है, इसका समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन तब भी यहाँ पर संकेत देना आवश्यक है। इससे आपको ये प्रतीत होगा कि ये वास्तु देवताओं का हमारे लिए क्यों याद रखना आवश्यक है। देखिए, चूंकि यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो प्लॉट है, उस प्लॉट के जो बाहरी हिस्सा है, नववां हिस्सा है, नवांश 9वां हिस्सा है, इसमें जो है यहाँ पे 32 देवता बैठे हुए हैं। ये 32 देवता, ठीक है।
तो इस चौखूंटे प्लाट को यदि हम कोण के रूप में देखना चाहें तो कोण को कैसे लिखेंगे? ये ब्रह्म स्थान मैंने लिखा है, इसको थोड़ा यहाँ पे शून्य बना देता हूँ। इन कोणों को देखना है हमारे लिए, तो कोण कैसे देखेंगे? तो कोण निकालने का सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि 16 जोन किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ पे जो कुल मिलाकर के जो एक गोला होता है या वृत्त होता है, इस वृत्त में 360 अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? 360 अंश होते हैं। इन 360 अंशों में ये जो 32 देवता हैं, इन 32 देवताओं को बिठाएंगे। एक देवता का कोण कितना होगा? 360 भागित 32, क्योंकि 32 देवता हैं। ये जो है कुल 32 देवता हैं जो बाहर वाले लाइन में हैं। तो ये आएगा 11.25 अंश, 11.25 अंश। तो ये हर देवता का कोण कितना है? यहाँ पे यदि अपन नापेंगे हर देवता का कोण तो कितना आएगा? ऐसे नापेंगे यहाँ से कोण, एक देवता का, कोई से भी देवता का। मान लो अपन असुर देवता का नापते हैं, तो असुर देवता से लाइन यहाँ ले जाए और असुर देवता के इस कोने से लाइन ले जाएं, तो ये कितने अंश का आएगा? 11.25 अंश का। अब जो है हर देवता का 11.25 अंश है, लेकिन चूंकि दिशाएं हमारी कितनी हैं? 4 प्रधान दिशाएं हैं, इसके बाद 4 कोने हैं, तो 8 हो गए। और इनके बीच में एक एक उप दिशा है, तो 8 दूनी 16 दिशाएं हमारे पास हैं, और 16 दिशाएं हैं और 32 देवता हैं। तो मतलब ये है कि 2 देवताओं के बीच में एक क्षेत्र बन रहा है या एक दिशा बन रही है। तो 2 देवताओं का कोण कितना होगा? एक देवता का कोण है 25.25, तो 2 देवताओं का 22.5। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 360 अंश हैं, इनमें अपन ने 16 क्षेत्रों का भाग दिया, 16 जोन, तो 16 का भाग देंगे तो 22.5 आ गया। तो इस प्रकार से क्या है कि 2 देवताओं को मिलकर के एक जोन बनता है। अब चूंकि यहां पर जो ईशान कोण है, तो ईशान कोण मान लो हमें निकालना है कि इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो हम क्या करेंगे कि शिखी का तो संपूर्ण 11.25 अंश ले लेंगे, और द्वितीय का आधा और पर्जन्य का आधा ले लेंगे, और उसको यहाँ पर इस ब्रह्म स्थान पर कोण नापेंगे। देखिए ये ब्रह्म स्थान है, सेंटर है। द्वितीय का आधा भाग कहाँ होगा? इसको और इस लाइन के बीच में। तो इस द्वितीय के आधे भाग से आप क्या करेंगे? यहाँ तक रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींची, ठीक है। इसके बाद में पर्जन्य का आधा भाग वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ पर्जन्य से आप आधे भाग से फिर रेखा खींचेंगे। ये ब्रह्म स्थान पर जो कोण आएगा वो 22.5 अंश का होगा, ठीक है। ये जो कोण है ये 22.5 अंश का कोण है। तो ये 22.5 अंश का कोण है। तो ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है आपका ईशान क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। ईशान क्षेत्र देखिए, ये रेखाएं सीधी चली जा रही हैं, ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ जाकर के ये मिल गया। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है आपका ईशान क्षेत्र कहलाएगा। इस ईशान क्षेत्र में कौन कौन से देवता आ रहे हैं? अब आप देखिए, अरिमा जो देवता है इनका थोड़ा सा भाग ये आ रहा है, भूधर जो देवता है इनका थोड़ा सा भाग आ रहा है, आपवत्स देवता है इनका संपूर्ण भाग आ रहा है, जयंत का ये इतना भाग आ रहा है, ठीक है, अदिति का ये इतना भाग आ रहा है, इसका आप यानी जल का संपूर्ण भाग आ रहा है, द्वितीय का ये इतना भाग आ रहा है, ठीक है, द्वितीय का संपूर्ण भाग नहीं है, आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है। इसी प्रकार पर्जन्य का आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है, और शिखी का संपूर्ण भाग आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? ईशान क्षेत्र, ठीक है। अब इसको हम दोबारा लिखते हैं कि ईशान क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है।
ईशान क्षेत्र में कौन कौन से देवता आ रहे हैं। नाम इसका हो गया ईशान क्षेत्र। ठीक है, अब सबसे पहले जो संपूर्ण देवता आ रहे हैं वो नाम लिख लेते हैं। तो आपवत्स, आप और शिखी, ये संपूर्ण आ रहे हैं। आपवत्स, आप और शिखी, ये पूर्ण रूप से आ रहे हैं। इसके बाद में चूंकि ये ब्रह्मस्थान है तो ये ब्रह्मस्थान का भी क्षेत्र है, तो ब्रह्मस्थान तो हर एक जोन में आएगा। जितने भी क्षेत्र यहाँ 16 अपन आगे चल के क्रिएट करेंगे, वो संपूर्ण 16 क्षेत्रों में एक भाग ब्रह्मा का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा, बिना ब्रह्मा के तो सृष्टि है ही नहीं। तो ब्रह्म पहला अपन लिखेंगे, ब्रह्म प्लस अरिमा, क्योंकि अरिमा का ये वाला भाग आ रहा है। अरिमा के बाद में फिर इधर अदिति का ये भाग आ रहा है, अदिति। फिर अदिति के बाद आप देखिएगा तो दिति का ये भाग आ रहा है, दिति, ये दिति का भाग आ रहा है। इसके बाद में ईशान क्षेत्र में पर्जन्य का ये भाग आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर पर्जन्य भी लिख लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईशान क्षेत्र में आपवत्स, आप और शिखी इनका संपूर्ण भाग है। ब्रह्म, अरिमा, अदिति, दिति, जयंत और पर्जन्य का आंशिक भाग है। तो इन्हीं जो है देवताओं के आधार पर हम ये तय करेंगे कि हमें ईशान क्षेत्र में कौन सा कक्ष बनाना है या कौन सा उपकरण रखना है। जो भी हम ईशान क्षेत्र में उपकरण या कक्ष बनाएंगे, उस कक्ष के जो गुणधर्म हैं वो जो है इन देवताओं के गुणधर्म से मिलान होंगे, तो जो है आपका वो वास्तुसम्मत शुभ होगा, अन्यथा उस जोन में कमी होगी और दोष होगा। इस प्रकार से हम आगामी कक्षाओं में, जैसे हमने ईशान क्षेत्र को निर्धारित किया है, ऐसे ही हम जयंत क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, भ्रश क्षेत्र, अनिल क्षेत्र इत्यादि 16 क्षेत्रों को डिसाइड करेंगे। और उन 16 क्षेत्रों में कौन कौन से देवताओं का कितना भाग है और उन देवताओं के क्या क्या गुणधर्म हैं उसका अध्ययन करेंगे। और इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर हम ये तय करेंगे कि उस क्षेत्र में हमारे लिए किस कक्ष का निर्माण करना है, कौन सा उपकरण रखना है, टीवी कहाँ रखना है, फ्रिज कहाँ रखना है, किचन कहाँ बनाना है, टॉयलेट कहाँ बनाना है। ये उस क्षेत्र के जो देवता हैं उनके गुणधर्म के आधार पर तय करेंगे। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे कक्षा के लिए पुनः इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जयराम जी की नमस्कार।